आगे फिर भगवान कहते हैं, प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। बहुत सुंदर। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिः अस्य उपजायते। जिसके अंतकरण में प्रसन्नता है, प्रसाद है, उसका क्या होता है? सर्व दुखानम हानि ही अस्य उपजाते। उसका सर्व दुख का ही नाश होता है और वो ही दुख बिना होता है। लोग क्या मांगते हैं? सुखस्य प्राप्ति दुखस्य निवृत्ति। सुख को सब चाहते हैं, दुख को कोई नहीं। सुख को पाने के लिए और दुख को दूर करने के लिए भगवान के पास सब प्रार्थना करते हैं कि जीवन में ही प्रयत्न करते हैं। परंतु प्रयत्न करने से सिद्धि रूपक रत्न तो मिलने वाली है। प्रसन्न चेतसः यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। जिसकी चित्त मन प्रसन्न से भरपूर हो जाता है, वो जल्दी ही उसका बुद्धि ही परमात्मा में शांत हो जाता है, परतत्व में शांत हो जाता है। उसकी बुद्धि कभी विक्षिप्त में आती नहीं। इसीलिए सब दुख को दूर करने के लिए प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्न कैसे होना है? जो आपके पास हैं उसको लेके आप प्रसन्न रहो। जो आपको अभी तक मिला ही नहीं उसके लिए आप दुखी मत हो। उसके लिए आप पाने के लिए प्रयत्न करो, परंतु मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर कोई दुखी होए ना नहीं। परंतु आप जो प्रयत्न करोगे फिर जो आपको मिलेगा उसमें भी संतुष्ट हो। यल्लभसो निज कर्म पातम तेन विद्युत विनोदय चित्तम। जो आपके कर्म से, मेहनत से आपको मिलता है, फिर उसी से आप संतुष्ट हो, उसी से आपकी जीवनचर्या को भरपूर आनंद में लगाओ। परंतु जो नहीं मिलता है फिर उसी को आप कभी मन में सोचने का नहीं। इसीलिए जीवन में प्रसन्नता ही बहुत जरूरी है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग मतलब क्या होता है? हंसते रहो, मस्ती में रहो। जिसके अंदर से हंस है, जिसके अंदर से मस्ती है, फिर कभी वो दुखी नहीं होगा। परंतु कैमरा के सामने खड़ा होने से, ओठ लंबा करने से वो हंस नहीं है। वो तो सिर्फ एक नाटक है, वो तो एक मिथ्या है, वो एक अभिनय है। परंतु जीवन में प्रसाद भाव को लेके सर्व दुख को नाश करो। जैसे अंधार को नाश करने के लिए एक ही प्रकाश की जरूरत है, अज्ञान को नाश करने के लिए केवल ज्ञान की जरूरत है, ऐसे ही दुख को दूर करने के लिए ही प्रसाद जरूरत है, प्रसन्नता जरूरत है। और वो ही मन से, तन से नहीं। जो मन से ही प्रसन्न है, जो मन से ही संतोषी है, जो मन से ही पूर्ण है, जो मन से भी सम है,
जो मन से ही शांत है वो ही प्रसन्न भाव लेके इसी जगत में स्थिर बुद्धि के साथ ही परमात्मा के आनंद के साथ ही जीवन जीता है, स्थिर रहता है, उसका कभी विक्षेप नहीं है, वही ही जीवन है।